वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग आपको बताएंगे इस वीडियो में जो हमें डॉक्यूमेंट्स इस काम को करने के लिए चाहिए होते हैं, या कुछ बेसिक वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले जो उसमें आता है उसको कहा जाता है एमसी अथॉरिटी लेटर। ये मोटर कैरियर सर्टिफिकेट होता है। इसमें उस बंदे की, ड्राइवर की, कंपनी की वो डिटेल्स होती हैं। मीन्स यहाँ पे आपको USDOT नंबर नज़र आएगा जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ने दिया है, उसको MC नंबर होगा। ये एक चीज़ बताती है कि इस बंदे की कंपनी वैलिड है और ये ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम कर सकता है। तो ये सबसे फर्स्ट चीज़ है MC लेटर। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरियर पैकेट फिल आउट करने के लिए, मीन जब आप ब्रोकर से लोड लेते हैं तो आपको कैरियर पैकेट फिल आउट करना होता है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अगला इसमें आता है W9 फॉर्म। W9 फॉर्म बेसिकली उनका टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है, जिससे उनको एक नंबर दिया जाता है जब वो अपनी एक कंपनी रजिस्टर करते हैं, जिसको LLC बोला जाता है। इस नंबर से पता चल जाता है कि ये बंदा वाकई ही US में बिजनेस कर रहा है और ये उसका टैक्स का नंबर है। इसमें आपके पास नेक्स्ट चीज़ आती है इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स होती हैं कि किस चीज़ की इंश्योरेंस है। यहाँ पे उसकी अमाउंट होती है कि कितना उसको वो होगा। ये आपके पॉलिसी नंबर, एक्सपायरी डेट सारा होता है। इस पोर्शन पे आपने फोकस करना है। यहाँ पे उसकी कंपनी या तो डायरेक्ट या जो ब्रोकर्स जिनके थ्रू उसने अपनी इंश्योरेंस कराई है उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे इंश्योरेंस को रीड करना है, आपने कैसे उसकी इंश्योरेंस कंपनी को रीच आउट करना है, और आपने कैसे। और ये सेकंड पेज पे आ जाता है बाकी इंफॉर्मेशन। नोटिस ऑफ असाइनमेंट, ये फैक्टरिंग कंपनीज की तरफ से दिया जाता है। आपके ड्राइवर के पास जो भी फैक्टरिंग कंपनी होगी ये उसका नोटिस ऑफ असाइनमेंट होगा। ये उसको पेमेंट्स कलेक्ट करने के लिए ज़रूरत होती है। ट्विक कार्ड, ट्विक कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो वहाँ पे आपको पोर्ट्स की एंट्री देता है। ये सबके पास नहीं होता, आप अपने ड्राइवर से पूछें। कुछ लोड्स होंगे जिस पे ब्रोकर को चाहिए होगा। अगर उसके पास ट्विक कार्ड नहीं है तो आप एस्कॉर्ट सर्विस यूज़ कर सकते हैं जो पोर्ट के बाहर लोग होते हैं। कभी कभार ब्रोकर उस सर्विस के पैसे देने के लिए एग्री होता है, लेकिन कभी कभार अगर वो लोड अच्छा हो और आपको लगता है कि आप $100 to $200 उसमें से ड्राइवर को बता के वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो वो ड्राइवर को भी पे करना पड़ेगा। तो वहाँ से वो किसी भी ट्विक कार्ड वाले बंदे को लेके पोर्ट की एंट्री ले लेगा। नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है रेट कंफर्मेशन एंड BOL। अब ये दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। रेट कंफर्मेशन, जब आप किसी भी ब्रोकर से रेट फाइनल करके हर चीज़ लोड की ओके करके लोड बुक करते हैं तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट भेजता है जिसको रेट कंफर्मेशन कहा जाता है। यहाँ पे जब आपके ड्राइवर के साइन होते हैं तो आप लोगों के लिए वो लोड बुक हो जाता है। जब तक आपको रेट को नहीं मिलती आपका लोड कंफर्म नहीं है। आपने रेट कंफर्मेशन पे क्या चीज़ देखनी होती है, आपकी कंपनी की डिटेल्स सही हैं या नहीं है, आपके ब्रोकर की डिटेल्स प्रॉपर हैं या नहीं है, आपका MC या कोई भी आपकी कंपनी की डिटेल, एड्रेस मेक श्योर करेंगे वो ठीक। अगर नहीं ठीक, आप ब्रोकर को कह के अपनी उस चीज़ को ठीक करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास भी सैम्पल्स होते हैं, वो एडिट कर करके रेट कौन से दे रहे होते हैं। जो आपने ब्रोकर के साथ रेट डिसाइड किया है वो रेट है या नहीं। कभी कभार ब्रोकर या बाई चांस या गलती से या जानबूझ के कुछ रेट कम दे देते हैं। रेट कौन पे आपसे डिसाइड किया 1900, रेट कौन पे आ जाएगा 1800। आप देखे बगैर साइन कर देंगे तो वो कहेगा ठीक है, लेकिन आप उसको अगर कहेंगे तो वो उसको ठीक करके आपको देगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिल ऑफ लेडिंग, इसको BOL कहा जाता है। या तो ये जहाँ से आपका ड्राइवर सामान उठाता है वहाँ से वो देते हैं शिपर, अगर शिपर नहीं देते तो आपने ब्रोकर से लेना है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब वो सामान उठाता है तब वो बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है, और जब वो डिलीवरी के बाद यहाँ पे रिसीवर के साइन ले लेता है तो इसी डॉक्यूमेंट्स को POD, प्रूफ ऑफ डिलीवरी कह दिया जाता है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपकी फैक्टरिंग कंपनी को रिक्वायर्ड होते हैं आपको किसी भी लोड के लिए पे करने के लिए।